अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉर्ड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़हद अली। आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं वो है मुख्तारनामा अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, उसकी क्या तारीफ़ है, उसकी कौन सी इकसाम पाई जाती हैं, उसकी अहमियत क्या है और ये कब आप इसको देकर इसकी मनसूखी करवा सकते हैं कि आपने इस फलाने शख्स को इस मकसद के लिए अटॉर्नी दी थी तो अब इसकी मनसूखी चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मुख्तारनामा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मुख्तारनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप कोई अपना एक राइट, कोई भी काम करने का राइट दूसरे शख्स को दे देते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर फैसले का राइट, कोई भी डिस्प्यूट है उसमें आपका फैसले का राइट आप दे देते हो, या आप आउट ऑफ सिटी हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आपका इधर लोकल में एक केस चल रहा है तो उसके लिए आप अपना मुख्तारनामा दे देते हो कि फ़लाना बंदा इसमें पेश होता रहेगा मेरे भी हाथ पर, वो जो फैसला उसको सादिर किया जाएगा वो ऐसे ही होगा जैसे मुझ पर सादिर किया गया है। अब ये मुख्तलिफ हालात में दिया जाता है कि आप इसको अपने किसी बैंक लोन के लिए दे सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं उसके लिए दे सकते हैं, आपका कोई डिस्प्यूट है आप उसके लिए दे सकते हैं, जिरगा है, पंचायत है, उसमें आप अटॉर्नी दे सकते हैं कि आप इस काबिल उस वक्त नहीं है कि आप वहाँ अपेयर हो सके तो आप इसको पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी शख्स को ये अटॉर्नी दे सकते हैं। इसमें यह भी हो जाता है कि आप किसी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जहनी कोई मर्ज आपको लाहक हो चुका है, कमज़ोरी आ गई है जहनी, तो फिर भी आप अटॉर्नी दे सकते हैं। अब अटॉर्नी देने के कुछ ख़ास मकासद भी होते हैं और कुछ ये होता है कि कुछ जनरल अटॉर्नी, मतलब कि आम के हर काम में ये बंदा मेरा अटॉर्नी रहेगा। अब इसकी तारीफ में एक ये है कि जो बंदा अटॉर्नी दे रहा है वो बंदा कहलाएगा प्रिंसिपल, कि मतलब कि मैं अपने बिहाफ पे ये किसी शख्स को देना चाहता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे ये फैसले करे या हम इस केस को डील करे। या जैसे अदालत में वकालतनामा दिया जाता है, वकालतनामा भी बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी ही है कि आप उस केस को डील करने की अटॉर्नी अपने वकील के नाम दे देते हैं कि ये वकील मेरे बिहाफ पर पेश होता रहेगा और ये इसी तरह है जैसे मैं पेश हो रहा हूँ। अब जो बंदा ये अटॉर्नी दे रहा है, मिसाल के तौर पर हम वकील हैं तो हमें क्लाइंट आके अटॉर्नी देता है, तो जो हमारा क्लाइंट है वो प्रिंसिपल कहलाएगा और हमें वो अटॉर्नी ये इख्तियार दे रहा है तो हम अटॉर्नी के ज़ुमरे में आएंगे। ये ज़ुबानी भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर आपने इसको ज़ुबानी किया है तो इसकी बाद में इसको क्लेम करना मुश्किल हो जाता है कि अगर वो जिस बंदे को आपने अटॉर्नी दिया वो उसका कोई गलत या नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उसको क्लेम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में नहीं होता कि आपने इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जी फ़लाने बंदे को फ़लानी चीज़ के लिए मैंने ये अटॉर्नी दी है। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपने इसको लेके आना है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि जो अटॉर्नी है वो इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हो। अब इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट जब वो होगी तो वो आपके लिए क्लेम करना, बाद में कोई भी इशू बनता है उसे क्लेम करना आसान होगा। अब उस डॉक्यूमेंट में जो आपने चीज़ क्लियर आउट करनी है वो क्या है कि आप अटॉर्नी तो लिख के दे रहे हैं, अटॉर्नी में क्या चीज़ आप उसके साथ क्लियर आउट कर रहे हैं। अटॉर्नी में जो चीज़ आपने क्लियर आउट करनी है वो ये है कि आपने उसको बताना है कि उसमें क्लियर कर देना है कि मैंने ये जो अटॉर्नी है, ये जो इख्तियार है, मैं इस चीज़ की बाबत इस बंदे को दे रहा हूँ, इसमें लेन देन की बाबत कि मेरी ज़मीन जो मेरी प्रॉपर्टी है, फलानी प्रॉपर्टी है, इसको सेल करना है तो ये सेल करेगा, ये जिस भी दाम में सेल करे वो इसी तरह होगा कि मैंने सेल किया। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने उसके अंदर उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर आउट करना है कि आपने अटॉर्नी किस मद में दी है, तभी आप उसको अच्छे तरीके से क्लेम कर सकेंगे अगर कोई इशू अराइज होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अटॉर्नी की कितनी इकसाम है। बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी की दो इकसाम पाई जाती हैं, एक है जनरल, एक है स्पेशल। जो जनरल है वो आमतौर पर मुकम्मल इख्तियारात आप उस बंदे को देते हैं। लेट्स सपोज एक शख्स है वो आउट ऑफ कंट्री रहता है तो उसने एक जनरल अटॉर्नी किसी बंदे के नाम लिख दिया, तो मतलब कि ज़मीन के जो मामलात हैं, कोई चेक का मामला है, कोई भी लेन देन है, उस चीज़ को वही शख्स डील करेगा।
ये जनरल अटॉर्नी के उसे मुकम्मल इख्तियारात, मुकम्मल चीज़ों को इख्तियारात देगी। उसके बाद आती है स्पेशल। स्पेशल अटॉर्नी क्या है? अब स्पेशल अटॉर्नी ये है कि आपने उसको मखसूस कर दिया है, मुख्तस कर दिया है कि जी फलानी चीज़ के लिए ही आपको ये इख्तियार दिया गया है, अब इस इख्तियार से तजावुज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको इख्तियार दिया गया है कि यार मेरे बिहाफ पर तुमने ये जगह सेल आउट करनी है, ठीक है। वो जगह वो सेल आउट कर रहा है, तो जगह वो जब सेल आउट करेगा तो सिर्फ जिस दिन वो जगह सेल आउट हो जाएगी उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी उस जगह से मुतल्लिका इशू राइज होगा वो उसके लिए जिम्मेदार ना होगा वो शख्स। अब ये हो गई। उसके बाद ये कि जब भी आपने किसी शख्स को अटॉर्नी देनी है, इख्तियार देना है, तो आपको बेहतर है कि आप उसे वेरीफाई कराएं नोटरी पब्लिक से, उसको रजिस्टर्ड करवा लें। अगर कोई शख्स है को वो बैरून मुल्क से अटॉर्नी भेजा जा रहा है, ठीक है, तो उसका ये तरीकाकार होगा कि वो अपने मुतल्लिका एम्बेसी से उसको वेरीफाई करवा लेगा। अब सवाल ये उठता है कि आया कि अगर आपने एक शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि जी आपने फलानी चीज़ में ये काम करना है या इस तरह करना है, ठीक है, तो वो बंदा उस काम में कोई हेरा फेरी कर गया, आपकी जो इख्तियार आपको दिया, आपने उसको दिया है, उसने उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो आप उसके ऊपर कौन सी कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं? अगर आपने उस बंदे को कोई अटॉर्नी दी है और उसमें वो खयानत कर गया है, तो उसके खिलाफ आप 406 और 409 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट का जो पर्चा है वो आप करवा सकते हैं कि जी इसको मैंने अटॉर्नी दी थी तो इसने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब जो आखिरी पॉइंट है इस मौजू का वो है कि अगर आपने किसी को अटॉर्नी दी है तो उसको कैंसिल करवाने का तरीका क्या है। तो जैसे मैं पहले भी इस वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी को ज़मीन की फ़रोख्त के लिए अटॉर्नी दी है, तो जिस दिन वो ज़मीन फ़रोख्त हो जाएगी वो अटॉर्नी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें यह है कि या तो अटॉर्नी में आपने मखसूस कर दिया जाता है कि यार अगर स्पेशल अटॉर्नी है तो वो तो जिस काम के लिए दी है, जिस दिन वो काम ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो जाएगी। एक और तरीका ये है कि जब जो प्रिंसिपल है, जो अटॉर्नी देने वाला है, वो जब चाहेगा वो जहाँ उस अटॉर्नी को रजिस्टर करा वहाँ जाकर दोबारा उसको कैंसिल आउट करवा देगा कि मैं इससे तमाम इख्तियार वापस लेना चाहता हूँ। और एक तीसरा तरीका है कि जब वो प्रिंसिपल मतलब कि अटॉर्नी देने वाला शख्स, इख्तियारात देने वाला शख्स वो वफात पा जाएगा तो फिर भी वो अटॉर्नी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगी। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के मौजू से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।